Hello friends, today we are going to learn some more special structures very useful there for spoken English. कुछ ऐसे structures आज हम लोग करेंगे जो बोलने में बड़ा सहायक होता है and it will make your sentences very impressive and effective. Well, हम पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाएंगे. जैसे वह क्रिकेट खेलता है, he plays cricket. नेगेटिव, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आई टीच यू ऑल. आई टीच यू. नेगेटिव, आई डू नॉट टीच यू. शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाती है. नेगेटिव, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. डज शी सिंग अ सॉन्ग. तो ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है. यू हैव ऑलरेडी रेड दिस एंड आई होप यू रिमेंबर दिस ऑल्सो. लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए ता रहता है, जैसे वह हंसता है तो ही लाफ्स. वह नहीं हंसता है, डज नॉट लाफ. लेकिन आ जाए कि वह हंसता रहता है. किसी को देखेंगे ना यार, जब देखते तब वो किताब ही पढ़ता रहता है, जब देखे तब वो नॉवेल हाथ में लेकर पढ़ता रहता है, जब देखे तब वो हंसता रहता है, रोता रहता है, परेशान रहता है. तो व्हेन यू हैव टू मेक सच सेंटेंसेस, यू नो, कैसे बनाएंगे. सी, सब्जेक्ट प्लस रिमेन, रिमेन्स प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. V4 मीन्स वर्ब प्लस ING फॉर्म. और इसी को रिमेन, रिमेन्स के जगह हम कीप, कीप्स, गो ऑन, गोज ऑन, या कंटिन्यू टू, या कंटिन्यूज टू. अच्छा, कंटिन्यू टू लगाएंगे तो उसके बाद V1 आ जाएगा. इनके साथ V4 आएगा, लेकिन इनके साथ V1 आएगा. जैसे सेंटेंस है, she remains reading a novel in the bus. Yes, I remember, like in my bus by which I used to go to school, there was a girl, you know, she always kept reading a novel. अभी वो करंट ईयर में वो कंपटीशन क्वालिफाई कर गई, एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको. शी completed, she qualified that. She remains reading a novel in the bus. मतलब वह बस में नॉवेल पढ़ती रहती है. ठीक है, पास्ट हो जाएगा तो रिमेन, रिमेन्स को हम क्या कर देंगे, पढ़ती रहती थी, तो हो जाएगा शी रिमेन्ड, शी रिमेन्ड रीडिंग अ नॉवेल इन द बस. इसी को हम लिख सकते हैं, शी कीप्स reading a novel in the bus, she goes on reading a novel in the bus, she continues to read a novel in the bus. Students keep speaking in Hindi. Teachers बार बार बोलकर परेशान होते हैं कि speak in English in maximum English medium schools, but children keep speaking in Hindi. वो हिंदी में बोलते रहते हैं. दे कीप टॉकिंग इन हिंदी, हिंदी में बातचीत करते रहते हैं. ठीक है, आई गो ऑन सजेस्टिंग यू, दे गो ऑन इग्नोरिंग, वे लोग इग्नोर करते रहते हैं. गर्ल्स गो ऑन टॉकिंग, लड़कियां बात करती रहती हैं. ठीक है, द टीचर, अब इसी को हम इसमें भी बना सकते हैं. गर्ल्स रिमेन टॉकिंग, girls continue to talk. Yes, the teacher continues to give suggestions. अब इसको ऐसे बना सकते हैं, the teacher remains giving suggestions, the teacher keeps giving suggestions, the teacher goes on giving suggestions. इसको सभी को past में बनाना है. We can easily make it like she remained reading a novel. Students keep का क्या कर देंगे, kept. Students kept speaking in Hindi. Girls went on talking and the teacher continued to give suggestions. तो ये हिंदी प्रेजेंट में होगा. वो खेलता रहता है, he remains playing. वो खेलता रहता था, he remained playing. खेलता रहता था या ता रहा, ता रहता था या ता रहा. जैसे अगर सेंटेंस होगा कि वह सोता रहा, ठीक है, वह सोता रहा, तो सिंपली हो जाएगा he remained sleeping. मैं उसको पढ़ाता रहा, I kept teaching him, I went on teaching him, I continued to teach him. पढ़ाता रहा या पढ़ाता रहता था, both will be same way. नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? For making negative you have to use subject plus do does, do does plus रिमेन. V1 फॉर्म लगाएंगे, रिमेन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा शी रिमेन्स रीडिंग अ नॉवेल इन द बस. शी डज नॉट, सॉरी नॉट भी लगाना होगा ना यहाँ पर. शी डज नॉट रिमेन रीडिंग
अ नॉवल इन द बस। वैसे ही शी डज नॉट कीप, यहाँ रिमेन की जगह कीप लगा देंगे। शी डज नॉट कीप रीडिंग अ नॉवल इन द बस, शी डज नॉट गो ऑन रीडिंग अ नॉवल इन अ bus. This way we can make it, she does not continue to read a novel in the bus. अगर इसी को past में करना होगा तो past के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा subject plus did not plus remain plus before। कुछ नहीं करना, बस doodles के जगह पर हम क्या लगा देंगे, did लगा देंगे। ठीक है, जैसे वह बोलता रहा, he kept speaking, he remained speaking, so he did not remain speaking। मैं उन लोगों से बात नहीं करता रहा, I did not remain talking to them, right? So this way you can frame sentences. And one more thing I just want to convey, those who are actually watching the video sincerely, so it's my personal suggestions, you know, जब भी आपको मौका मिले, whenever you get an opportunity to talk in English, to speak in English, please talk in English। स्टार्टिंग में गलत होगा कोई बात नहीं, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। जिनसे भी बात कर सकते हैं, जो घर में हैं या जो दोस्त हैं, किसी को फ़ोन करिए, ट्राई टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। और उसमें फिर फाइंड आउट करें कि वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है यू कैन वॉच इट अगेन। दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।